आपकी किराना की शॉप है, अभी आप ऐसा थोड़ी करोगे 1 रुपये की चीज़ लेके आपने लिख लिया, नोटबुक पे नोट कर लिया, 10 पैसे बच गए, 2 रुपये पे 20 पैसे बच गए, 8,000 में 100 रुपया बच गया। ऐसा नहीं करना है। आप बिजनेस कब करोगे? मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। हमने पहले 10th केस का फर्स्ट पार्ट करा, अब हम करने जा रहे हैं केस 10 का सेकंड पार्ट, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड एसेट्स। यहाँ पर हम बात करेंगे, हम गुड्स की भी सेल करते हैं और एसेट्स को भी सेल करेंगे। अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी वो चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाती है, जब आप अपग्रेड वर्जन बाय करना चाहते हो, रीज़न कोई भी हो सकता है। यहाँ पर पहले हम डील करेंगे कि प्रॉफिट और लॉस कौन सा अकाउंट रहेगा। आपको तो अब तक श्योर हो ही गया होगा कि प्रॉफिट और लॉस हमारा नॉमिनल अकाउंट रहेगा। इन केस हम किसी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को, गुड्स और एसेट्स को सेल कर रहे हैं, हमारा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट को हम अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। इन केस हम लॉस सफ़र कर रहे हैं तो लॉस विल बी डेबिटेड, लॉस को हम डेबिट करेंगे। अब बात करते हैं कि हमने गुड्स के प्रॉफिट और लॉस को शो करना है या नहीं करना। जैसे हमने लास्ट टॉपिक में करा, एडिशनल एक्सपेंस को गुड्स में शो करते हैं, एसेट्स में शो नहीं करते। ये ट्रीटमेंट उससे बिल्कुल ऑपोजिट रहेगा। अब गुड्स के प्रॉफिट और लॉस को, जो हमने सेल के टाइम प्रॉफिट और लॉस करा है, गुड्स के केस में इस प्रॉफिट और लॉस को शो करने की ज़रूरत नहीं है, नॉट शो नहीं करा जाएगा। बट एसेट्स के केस में जो प्रॉफिट हो रहा है, जहाँ लॉस हो रहा है, उसको हम 101% अपनी बुक्स ऑफ जर्नल एंट्री में शो सेपरेटली करेंगे। रीज़न वाई ऐसा क्यों होता है, रीज़न पे आते हैं। जब हम अपनी फाइनल बुक्स बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, ये बहुत ही आगे के चैप्टर की बात कर रहे हैं। जर्नल के बाद लेजर बनेगा, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनेगा, ट्रायल बैलेंस के बाद हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, जिसमें ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट एवरीथिंग हम बनाएंगे। जब हम अपनी फाइनल बुक्स बनाएंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। मेन बात लिख देता हूँ, फाइनल अकाउंट्स। तब हमें पता चलेगा कि जो हमारी रेगुलर बिजनेस की एक्टिविटीज़ है, आप जो भी रेगुलर बिजनेस कर रहे हो, एग्जांपल लेकर चलेंगे हम कि मान लीजिए आपकी किराना शॉप है, वहाँ पर आप डील कर रहे हो, रेगुलर एक्टिविटी आपकी किराना की आइटम्स रहेंगी। रेगुलर एक्टिविटी का फाइनल अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, हमें पता चल जाएगा कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है या लॉस सफ़र कर रहा है। होगा ये लास्ट में, जब भी आप P&L अकाउंट बनाओगे तभी आपको मालूम हो जाएगा कि आपका प्रॉफिट है या लॉस है। बट इन केस ऑफ इरेगुलर एक्टिविटीज़, आप एसेट्स को रेगुलरली सेल नहीं करते, आपका मेन बिजनेस ये रहेगा गुड्स सेल का, गुड्स की सेल का। आप एसेट्स को रेगुलरली नहीं सेल करेंगे, ये जो रहेगी ये बिजनेस की इरेगुलर एक्टिविटी रहेगी। ठीक है, अब आप इसको रेगुलरली नहीं करें, जब आप लास्ट में फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, P&L अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, आपको इसका प्रॉफिट और लॉस, आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, सेपरेटली नहीं पता चलेगा। ये लिखकर मैं काट रहा हूँ। P&L ये नहीं बताता कि आपको कौन सी एसेट पर कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। दैट्स वाई हमने जब भी जर्नल रिकॉर्ड करनी है, इसको साथ ही साथ शो कर लेना है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। इसमें हम नहीं करेंगे। एक और एग्जांपल करते हैं गुड्स के केस में। आपकी किराना की शॉप है, किराना की शॉप में आपके पास एक पर्सन है, उसने 1 रुपये का सामान परचेज करा, किसी ने 5 रुपये के चिप्स परचेज करे। अभी एक पर्सन आ गया जो अपने घर का राशन 8,000 का ले गया आपसे, 2 रुपये की कोई आइटम ले गया आपसे, 2000 रुपीज़ की कोई चीज़ परचेज करके ले गया। देखो अभी जो है वो फिक्स नहीं है कि कितनी अमाउंट के कस्टमर आपके पास आ रहे हैं। अभी आप ऐसा थोड़ी करोगे 1 रुपये की चीज़ लेके आपने लिख लिया, नोटबुक पे नोट कर लिया, 10 पैसे बच गए, 2 रुपये पे 20 पैसे बच गए, 8,000 में 100 रुपया बच गया। ऐसा नहीं करना है। आप बिजनेस कब करोगे? देखो रश कितना होता है शॉप पर,
ठीक है। सेपरेटली जब अकाउंट बनेगा, फाइनल अकाउंट बनेगा, खुद ब खुद प्रॉफिट लॉस पता चल जाएगा। हाँ, आपने उसकी वैल्यू पर जो आपकी सेल वैल्यू है, सेल प्राइस पर आपने जर्नल एंट्री को जरूर रिकॉर्ड कर लेना है। अभी हम रिकॉर्डिंग करेंगे भी। अभी हम इस टॉपिक को एग्जांपल के साथ सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड्स का केस है, गुड्स हमारी रेगुलर एक्टिविटी है, इसका प्रॉफिट लॉस सेपरेटली हमने शो नहीं करना। गुड्स सोल्ड, ठीक है, यहाँ पर दूसरा अकाउंट हमें नज़र नहीं आ रहा, तो ऑब्वियस है कि कैश का अकाउंट रहेगा। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझे हुए हैं। यहाँ पर सेल की एंट्री अभी तो आपके वो खून में ही घूम चुकी है। आपको सेल देखते साथ ही साथ आपको पता चलना चाहिए कि सेल की जो जर्नल एंट्री रहेगी वो कैश टू सेल्स रहेगी। कैश रियल अकाउंट है, सेल करके कैश आएगा। गुड्स सोल्ड नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है, क्रेडिट करेंगे। अभी बात यहाँ पर समझने वाली क्या रहेगी, हमने 10,000 के गुड्स, जो हमें 10,000 की पड़ी थी, हमने 12,000 की सेल कर दी। आपकी मैटर करेगी सेल प्राइस, सेल वैल्यू, इसको सीपी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। ये अब आपका सेल प्राइस रहेगा। आपने सेल प्राइस वाली वैल्यू ही नोट डाउन करनी है, चाहे वो वैल्यू ज़्यादा है चाहे वो कम है। यहाँ पर 12,000 वाली चीज़ 10 की बेची, इट मीन जो सेल प्राइस रहेगा उसी पर हम जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पर भी गुड्स सेल का केस है, कैश अकाउंट डेबिट होगा टू सेल्स अकाउंट। लीजिए, मतलब मैटर करेगा यहाँ पर सेल प्राइस कितने की आपने बेची है। मूविंग टू दी टॉपिक ऑफ एसेट्स का प्रॉफिट और लॉस। सोल्ड फर्नीचर, फर्नीचर हमारी एसेट रहता है, ऑफ ₹10,000 फॉर 12,000। 10,000 का जो आपका फर्नीचर था, जिसकी बुक वैल्यू 10,000 थी आपकी बुक्स में, आपने वो 12,000 का सेल कर दिया। ओबेस हमें नज़र आ रहा है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, ग्रीन मार्कर से लिख देंगे। यहाँ पर 2,000 का प्रॉफिट हमें नज़र आ रहा है, 12 में सेल करी है, 10 की चीज़ थी, हमारा 2,000 का प्रॉफिट रहेगा। अभी यहाँ पर हमने 3 अकाउंट को ट्रीट करना है, बिकॉज एसेट्स का प्रॉफिट लॉस सेपरेटली हम शो करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें कौन कौन से अकाउंट नज़र आ रहे हैं। फर्नीचर सोल्ड कर रहा है, फर्नीचर रियल अकाउंट है। सेकंड अकाउंट नहीं है तो वो कैश का अकाउंट है, कैश भी रियल अकाउंट रहेगा। प्रॉफिट नॉमिनल अकाउंट रहेगा। ठीक है, अभी हम रूल लगाते हैं, फर्नीचर आ रहा है या जा रहा है। अगर सेल कर रहे हो तो गोइंग आउट है, फर्नीचर क्रेडिट होगा, क्रेडिट होगा तो गोज आउट। कैश आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है क्योंकि आप चीज़ को सेल कर रहे हो, डेबिट होगा बट कम्स इन। प्रॉफिट नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट के रूल की वजह से प्रॉफिट को हम अपनी बुक्स में क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट ऑल प्रॉफिट्स एंड इनकम। जर्नल एंट्री पोस्ट करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, कैश इज कमिंग इन, कैश आपके पास आ रहा है। टू फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर इज गोइंग आउट, फर्नीचर रियल अकाउंट है। टू प्रॉफिट ऑन सेल, यहाँ पर इनिशियल लेवल के लिए आप प्रॉफिट ऑन सेल लिख लो क्योंकि आपने एसेट की सेल करी है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर लिख सकते हो, बट वैसे आपने इन फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करना है। ठीक है, ये यहाँ पर हम मूव करेंगे क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस इसको नहीं बताता कि हमें प्रॉफिट हो रहा है लॉस, हम उसको बताएंगे कि भाई ये देख हमने तेरे में ये 2,000 का प्रॉफिट ट्रांसफ़र करा था। आप यहाँ पर ओनली प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट भी लिख सकते हो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर भी लिख सकते हो स्टार्टिंग के लेवल के लिए। बाद में आप अपनी बुक्स की इलस्ट्रेशन में भी देखोगे ये यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस काउंट होगा। 12,000 कैश आपके पास आया, 10,000 वाली चीज़ थी तो 2,000 का हमने प्रॉफिट शो कर दिया। अभी लॉस की बात करते हैं। फर्नीचर है, सेल करा है हमने, फर्नीचर रियल अकाउंट है, गोइंग आउट सेम रूल, क्रेडिट करेंगे, गोइंग आउट, फर्नीचर जा रहा है। 12,000 वाला फर्नीचर 10 का बेचा, दूसरा अकाउंट नज़र नहीं आ रहा, कैश का अकाउंट है, रियल है। थर्ड अकाउंट यहाँ पर हमारा लॉस रहेगा, 12,000 की चीज़ 10,000 में सेल कर रहे हैं, 2,000 का हमारा लॉस रहेगा। जर्नल एंट्री सेम है, कैश टू फर्नीचर पहले डाल लेंगे, डेबिट में एक लाइन छोड़ लेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट में लॉस आएगा, एक लाइन छोड़कर हमने मेंशन कर दिया। टू फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर इज गोइंग आउट, रियल अकाउंट, कैश इज कमिंग इन, रियल अकाउंट। कैश हमारे पास आया 10,000, हमारा जो प्रोडक्ट था वो था 12,000 का। अभी हमने 2,000 का जो लॉस है वो कैसे कवर करना है, यहाँ पर हम मेंशन करेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिट इनिशियल लेवल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट एडवांस लेवल। टेक अ स्क्रीनशॉट।